दोस्तों, जीवन का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वह केवल और केवल समय ही होता है, क्योंकि समय जो सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राहु केतु के प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में राहु केतु और शनि का प्रभाव हम सभी के जीवन में सबसे अधिक देखने को मिलता है और 18 मई साल 2025 में राहु और केतु दोनों परिवर्तन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम राहु केतु के प्रभाव को लेकर के ही चर्चा करेंगे, यानी राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, किन किन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राहु केतु साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में राहु मीन राशि में आपके नवम स्थान में संचरण कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में यानी आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तो राहु और केतु एक राशि में पूरे 18 महीनों तक संचरण करते हैं और यह दोनों ग्रह हमेशा वक्री चलते हैं, यानी उल्टे चलते हैं। और राहु केतु एक छाया ग्रह हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। अब राहु आपके लाभ के स्थान में राहु आपके नवम स्थान में 18 मई तक विराजमान रहेंगे और केतु भी 18 मई तक आपके तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। तो कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह भाग्य स्थान होता है और जब राहु भाग्य स्थान में बैठते हैं तो भाग्य में थोड़ी बहुत अड़चन अवश्य ही देते हैं। साथ ही साथ पिता के साथ मतभेद होना, पिता के साथ संबंध खराब होना, क्योंकि नवम स्थान जो होता है वह पिता का भी होता है। तो पिछले 1-1.5 साल से पिता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी होगी और अभी भी आपको मई तक ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी काम उतावले होकर के नहीं करना है, क्योंकि उतावलेपन में अगर कोई भी आप काम करेंगे तो राहु आपके काम को खराब अवश्य ही करेंगे। अगर आप शांति से किसी काम को कर रहे हैं तो वह आपके लिए ठीक है, लेकिन शोर मचा करके अगर आप काम कर रहे हैं तो पिछले 1-1.5 साल से अधिक समय तक आपका काम खराब हो रहा होगा और अभी भी मई तक आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए भी कोई न कोई समस्या राहु ने अवश्य ही क्रिएट की होगी और अभी भी मई तक कर सकते हैं। आप जो भी उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसे आपको अपने मन के हिसाब से करना चाहिए, दूसरों की बातों में आकर के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका मन जो कहता है उसी को आपको करना चाहिए। साथ ही साथ केतु आपके तीसरे घर में विराजमान हैं और 18 मई तक यहीं पर रहेंगे। तो केतु का तीसरे घर में होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। केतु का तीसरे घर में होना भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद करवाता है। तो कहीं न कहीं आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते में थोड़ी बहुत कड़वाहट देखी गई होगी, लेकिन 18 मई के बाद बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले आपके भाग्य में अड़चनें आ रही थी। आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। आप कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते थे लेकिन वहाँ पर भी समस्या आ रहा था, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कुछ नया सोच रहे हैं। तो 18 मई के बाद जब राहु आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके अष्टम स्थान में आएंगे तो सबसे पहला जो आपका काम रुका हुआ था वह हो जाएगा, यानी जो भी आप काम करना चाहते थे वह धीरे धीरे करके हो जाएगा। चाहे वह कोई भी काम हो, चाहे आप गाड़ी मोटर लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते थे, यानी जो भी आप सोच रहे थे वह काम नहीं बन पा रहा था तो अब वह काम धीरे धीरे बनने लग जाएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं और हायर एजुकेशन को लेकर के परेशान चल रहे थे, तो अब 18 मई के बाद आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी बुरी लत से परेशान थे, आप किसी बुरी लत में पड़े हुए थे, चाहे वह नशे की लत हो, गेमिंग वगैरह की लत हो या किसी भी चीज़ में आप अति कर रहे थे, तो 18 मई के बाद वहाँ से भी आप धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे। लेकिन जब राहु 8वें घर में आएंगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु आपके दूसरे घर में आएंगे
तो आपको चतुर चालाक तो बनाएंगे, लेकिन परिवार वालों के साथ आपकी थोड़ी बहुत मतभेद हो सकती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा जब राहु अष्टम स्थान में आएंगे तो आपको गाड़ी मोटर भी थोड़ा धीरे चलाना है, क्योंकि राहु जब अष्टम स्थान में आते हैं तो चोट लगने की संभावना होती है। हालांकि आपके कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है यह भी डिपेंड करती है। बाकी थोड़ी बहुत सावधानियां आपको रखनी ही पड़ेगी। बाकी जो लोग अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन का काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हर एक चीज़ में डीप नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे और आपको डीप नॉलेज प्राप्त भी हो जाएगा, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है वह गहन अध्ययन का होता है, तो बिल्कुल आप डीप नॉलेज ले सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु केतु का परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के लिए 80% समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो नित्य प्रतिदिन आपको चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और हो सके तो नित्य प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।